श्री लक्ष्मी चंद दिन आ गया सोड़ा, दादा मांगे राम भी सादा भोला, सब ते नरम जुबान तेरी, द्वारिका वासी कृष्ण मुरारी अजब निराली शान तेरी। थानेदार साहब आज भी लेट आए हो के बाद, गांव के गांव में भी है, इतना तो नौकरी में भी ना आया था जितना नौकरी करा, बड़े बिजी हो गए। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मेरे मेहरबानों, स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान को दो औलाद थी, बड़ा बेटा जयंत, छोटा बेटा जिसका नाम गंधर्व सेन। आपने सांग देखा पिंगला भरथरी का, भरथरी महाराज रानी पिंगला के कहने से माया रूपी वो पिंगला थी। गुरु गोरक्षनाथ महाराज भरथरी को अपनी शरण में लेना चाहते थे, इसलिए माया रूपी पिंगला बना करके और जो भी माया का जाल रचा गुरु गोरक्षनाथ की माया थी। रानी पिंगला के कहने से महाराज भरथरी ने अपने छोटे भाई विक्रम को जल्लादों के हाथ सौंप दिया था। उधर जंगल बियाबान में जल्लाद उस विक्रमा को जिंदा छोड़ करके आ जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और वो पाप का भांडा जब भरता है, घड़ा जब फूटता है तो पता चलता है तो इसमें विक्रम की कोई गलती नहीं थी। वापस विक्रमा को बुलाया जाता है, विक्रम के सर पे राज ताज रख देते हैं महाराज भरथरी। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की शरण में चले जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए, पूरी पृथ्वी पर क्षत्र राज किया, जिससे उनको एक उपाधि मिली, वीर विक्रमा जी। 12 साल तक जंगल बियाबान में महाराज वीर विक्रमाजीत ने दुर्गा मां की तपस्या की। दुर्गा मां ने प्रसन्न होकर के 4 वीर दिए। जहां पर भी राजा वीर विक्रमाजीत को मुसीबत होती, वहीं पर 4 वीर हाजिर हो जाते। आपके सांग ने बहुत ही फरमाइशी और सुंदर सांग पंडित जी मांगे राम जी का, खंडे राव परी वीर विक्रमाजीत। कहाँ थे आप जमाने के बढ़िया, कहाँ थे आप जमाने के बढ़िया हो, मेरे सवाल के चारे के बढ़िया हो, कहाँ थे आप जमाने के बढ़िया हो। प्रेमी सजनों, उज्जैन शहर में महाराज वीर विक्रमाजीत बड़ी खुशी से, बड़े आनंद ठाट से राज कर रहे हैं। उधर मानसरोवर ताल में रहने वाले हंसों के 50 जोड़े, वरुण देवता का किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है। इंद्र भगवान ने वर्षा करनी बंद कर दी, मानसरोवर ताल का जल सूख जाता है। जल नहीं होगा तो मोती कहां से आएंगे, और मोती नहीं होंगे तो हंस भूखे मरने लगे। पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं लेकिन कोई आसरा नहीं मिला। आखिर चलते फिरते महाराज वीर विक्रमाजीत के उज्जैन शहर में बागों में पहुंच जाते हैं। यहां से स्टोरी आपके बीच में शुरू, श्रद्धा करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए बाबा डाभाड़े महाराज की जय, बोलिए बाबा श्रीनाथ जी महाराज की जय। बाबा, एक बाबा का और नाम था, मैं भूल गया उस बाबा का। मासी जी, अरविंद जी, क्या नाम है बाबा का? आपने सांग किया था। बोल बाबा कुशालदास जी महाराज की, बोलिए श्री गौ माता की। बुलवादी ला दिया जोर, क्यों गया? नहीं बोलिया कि नहीं जय, तो फिर जय जो वाय बाजी जाए जो सारा मिलकर बोल। अच्छा, इतने जय में स्वाद ना हो जाए, बिल्कुल लांडी नहीं। मैं तो बिल्कुल हिसाब से बोलिए। हिसाब से पिछली बार भी नहीं बोला तू? क्या बोल रहा था वो? अब टीन सेट बनवा दे, नहीं तो आंधी तूफान आ जाए अगर वो आ गया घंटे तो में। माचे जी, ये तो प्रकृति का नियम है, जो कुछ आओगा वो तो आवेगा।
हाँ मेरे हाथ में थोड़ी है यह बात। हमने तो यह बात मजदूर कही थी चुकर वो पर ट्रेन सीट लाग रहा है, वो नहीं होगा तो सारे परेशान होते कि नहीं होते। वो था तो उसमें थोड़ी देर घंटा 2 घंटा ढमरू बाबा बजा भी दिया। ठीक बात ये है नहीं हो तो टपका टपके का सौदा। तो एक बार सभी दूर दराज से चल के आए हो और आते जाते रहा करो, मिलते जुलते रहा करो और आप पंखा न बंद कर दो, ठीक है। यो गाड़ियां बजानियां पर ठीक होनी, ये कई जाता में उठ उठ कर ये क्या खराब हो जाएंगे। उनकी तरफ करो, श्रोताओं की तरफ कर दो इसको, ठीक है ना। पंखो भी वो लगा रखो, छानी काटना है, थ्रेसर सा चालू है। थ्रेसर। हेलो चलो हाँ से तो एक बार सभी मिलकर के जय बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, और बोलो बहुमाता की। वैष्णव अरे क्या के बात मैंने कहा गौ माता की जय, और मैंने कहा बहुमाता की जय। अरे गौ माता जब से सनातन देश चलता आ रहा है, जी गौ माता की पूजा घर घर में होती है। क्यों होती है? गौ माता दूध देती है, जी गौ माता बछड़े पैदा करती है, बिल्कुल ठीक है, जी जिससे हल चलता है बिल्कुल। और देश कमाई खाता है। कमाई करता है, दूध देता है, बछड़ा देती है और हल चलते हैं। हाँ महाशय जी या बहु माता नहीं हो और खाली गऊ माता का ही मर्द हो और इसका क्या हल छोड़ दे, उस लोग को तेरा फूफा पकड़ेगा। गऊ माता और बहु माता में थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? गऊ माता बछड़े पैदा करती है तो बहु माता भी करे। गऊ माता के दूध है तो अपना माता की भी आंचल में दूध है कि नहीं, बराबर। लेकिन इतना फर्क है कि गऊ माता को शराब प्या करके खूंटे के बांध दे और दूध काटने के टाइम पर उनके दोनों गैडी फीचा का नाना बांध दे। अच्छा नियाना लगाना पड़े, नेड़ा लगाना पड़े। ठीक बात। जब वह दूध दी या बहु माता इतनी भोली है, न इसका दूध गर्म करना पड़े और न मीठा गिरना पड़े, न कि रुखाली करनी पड़े और न न्याला लेना पड़े। छोरा गिर के न काट के और आप वाली टांग फंसा और दे थोपा, दे थोपा। दोनों माँ बेटा खुश होकर सो जाए। ठीक है, वो माँ की ममता होती माँ है, की ममता। अच्छी बात है। इसका मतलब भाई तेरी बहु माता जीत गई। बस एक जगह गौ माता जीत गई, एक जगह माली बहु माता हारी गई। हैं? कितारगी भैया जो गौ माता है हाँ या इतनी थोड़ी सी बोली रहेगी या चौक का बीच में गोबर कर दे। अच्छा और बहु माता के मुंह में थोड़ी शर्म है या फरना डोली का बैठ जाकर जा। फूल गुलाबी का, फूल गुलाबी का, वो लाखों में हजारों में एक चेहरा गुलाबी का, फूल गुलाबी का, फूल गुलाबी का। सुनिए सांग बस वो हंस और उज्जैन शहर राजा वीर विक्रमाजीत के बागों में पहुंचते हैं। माली से मुलाकात होती है। भाइयों मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय प्रणाम भाई। आपको जैसा पता है वरुण देवता के साथ में हमारा बैर लग चुका है। अच्छा भाई। इंद्र भगवान ने वर्षा बंद करनी बंद कर दी है। हाँ भाई। यहाँ मान सरोवर ताल में वर्षा नहीं होगी तो यहाँ का जल सूख जाएगा। जी भाई। और जल सूख जाएगा तो यहाँ पर्याप्त मोती नहीं होंगे। बिल्कुल। पर्याप्त मोती नहीं होंगे तो हम तड़प तड़प कर यहाँ मर जाएंगे। हाँ भाई, हम तो प्राण दे देंगे यहीं पर। फिर क्या करना चाहिए? आप समझदार हो भाई, आप बताओ
क्या करना चाहिए हमें? अरे आप सबसे बड़े हंस हो, आपको सब कुछ पता है। अच्छा, आप बताओ क्या करना चाहिए? हमें ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ हमें 2 समय का भोजन मिल सके। क्या? और हमारा ये 12 साल का ये दिसोटा ये पूरा हो जाए। क्या कोई ऐसी जगह है? ऐसी जगह? हाँ। हाँ भाई, मर्त्य लोक में और महाराज वीर विक्रमाजीत हैं, उनके पास में चलना चाहिए। सुना है बड़े परोपकारी, बड़े नाकारी और बड़े धर्म नीति पे चलने वाले हैं। मृत्यु लोक में कहाँ से हैं वो? वो हाँ। भाई मेरे साथ चलो तो सही है आप। नहीं फिर भी हाँ। कोई आता पता? उज्जैन शहर में। हाँ चलो फिर। चलो ठीक है भाई। मुझे लगता है ये वही उज्जैन शहर है, यहाँ की शोभा बताती है। कितना साफ सुथरा बाग है। जी भाई। अवश्य हमें कोई यहाँ मिलेगा। हाँ भाई, हमें आगे चलना चाहिए। चलो भाई। सत्यवान। भाइयों को कोई अनाड़ी आदमी है। देख बंडा भी इशाले लगा, झोटे के कड़ में मार दे तो झोटा मर गया। हेलो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। ये जय प्रणाम। अचानक ये जिनावर कहां से घुसा? बदतमीज, कमीज पर रखा है, ध्यान से देखो। खामोश रहिए। खरगोश नहीं हूं मैं, क्या बक रहे हो? बकरा होता कसाई के कनपा होता। बोलने की लागत नहीं है। गर्मी में मैं कुर्ता काटन हो रहा जैकेट ने ठे अंडे। गुड मॉर्निंग। यस माय डियर। मैंने ये कहा जी कि आप जिनावर किसे बोल रहे हो? आप आ गया हो जी, बोलो जी। और आ गया हो। हाँ बोलो। बस यही तक बस ठीक है। बस। मिलान बहुत मिलाती हो। एक बात बताओ, हम जिनावर आप है कौन? फिर वही बात जिनावर। चलो इस जिनावर को हटा देता हूं हाँ ये पूछो आप कौन हो? और सीधी बात कर लो। आप जनाब कौन है? हाँ जनाब, देखो कितना अच्छा लगता है। बीच में फंसाता रहूं। हम हैं परमहंस। ओफो, वो मुठ मार। मान सरोवर ताल से उड़ते उड़ते आपके इन बागों में आए हैं। परमहंस। परमहंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमहंस किसे कहते हैं? उसका परमहंस उसे कहते हैं जी जो पराई आत्मा को जानता पहचानता हो, उनकी दिल की बातें बाहर निकालता हो। तो आप यानी दूसरे की बात पहचानते हो, पहचानते हैं। तो ही उड़े ना हो। ये बताओ कि यो ताऊ के सोच रहे हो? ताउनो सोच रो से एक बार तो भंडारो लियो ले। ये बात अब सुनांगा सांग। अरे श्याम ने जाऊं तिबरिया एक बार और ले लेंगा, या क्या करी सर रोटियां की दोनों टेम की एक जगह ही ले एक लो। बार। अरे भंडारे जैसा स्वाद, प्रसाद में जो आनंद आता है ना, बिल्कुल वो कहीं नहीं आता है। फिर देसी घी की जलेबी। और ये अरे सुने, ये प्रसाद का जो आनंद है ना, जी। वो घर के खाने में नहीं आया करे कदे भी। तो अन्न उरे रख जाएंगे, किन्ने अन्न स्वाद खाता फिर तड़के के खुआओगे न राबड़ी। तरीका और कोई सवाम नहीं बोलते को। ये बात सही कही हमारा आपने। छोटा विचार थोड़ी है। लेकिन आप कौन हो? दूर दूर हो जाओ, क्यों? एड्रेस थोड़ा घसता फिसता होगा। अच्छा अच्छा लो लो लो। अब सुनो बता दे। भाई, फूलों का धंधा और बरसात में हो गया मंदा। इस बाग का माली हूँ, मेरा नाम है छोटा सा गोविंद। ओहो, तू तो बथुआ पहाड़ से। ओफो, बथुआ पहाड़ नहीं छू, माली हूँ जल से पाड़ता हूँ। अच्छा खरपतवार को। ये आप कृपया जाइए, जी जाकर महाराज से कहना क्या? आपके बागों में परमहंस आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जाओ। एक बात और बोलिए, आपने क्या कहा? वो लाल 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 की क्या बात? हाँ हम लाल उगलते हैं। ताऊ 4 बाल्टी लिया, क्या करेगा? अनका गैर लगाओ, क्यों? लाल बेड़ा करांगा।
बड़ा लोभी है, नीचे पड़ता ही माटी का भरेगा। बड़ा ही लोभी है। की बात? अरे लाल यही मिलेंगे आपको, जब तक तुम नहीं आते हो हम एक भी लाल नहीं डालेंगे नीचे। अंदर रखियो। हाँ ठीक है जाओ। पर एक बात और है, ये बाग बगीचा आपने देख लिया होगा कितना सुंदर है। हाँ। इसे भी तो ज्यादा सुंदर करो तो आपको धन्यवाद। नहीं मेरी बात जरूर सुनियो, ये आपकी चूह और पू बंद रखियो। ठीक है जाओ। चोर को बंद है। हाँ। हेलो। दिल ही दिल में सोची जो रे मालिका हंसा ने बाग में छोड़ के दरबार बीच में पहुंच गया। महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम जय प्रणाम। आओ संतरी, आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। महाराज हाँ, आज से पहले मैं इतना खुश नहीं हुई, आज बड़े खुश हो। आप भी हंसो। आखिर बात क्या है? अरे बात क्या है? दिल से हंसो ना, ये तो मेरे कहने से मुंह फाड़ी थी। ऐसे हंसो। अरे दिल से तो हम सदा मुस्कुराते रहते हैं। महाराज हाँ। अपने बगीचे के अंदर अच्छा, इतने सुंदर पक्षी, इतने सुंदर पक्षी। सफेद एकदम अंडे भर के, अच्छा, मोती जैसे आंख, लंबे लंबे पैर, लंबे लंबे पैर, लंबी लंबी पंख, लंबी लंबी पंख। लंबी नार अच्छा, और पतली पतली चूच चूच चूच, पतली पतली चोंच है। पतली मोती जैसी आंखें। पक्षी आए हैं। पक्षी और वो पंख कभी खोले कदे भीचे, कदे भीचे कदे खोले। महाराज देखने में बहुत मजा है। अरे अपना नाम क्या बताते हैं वो गरम हंस कह रहे थे। अरे बावड़े भाई, वो गरम हंस नहीं होते हैं, तो वो परमहंस होंगे। परमहंस। तो ससुराल तो एक ही लाइन में है, गरम हो चाहे नरम हो चाहे परम हो। आओ वो कहने लगे कि भाई मारी, हम यहाँ बाग में डटे हुए हैं और हम तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलो हम स्वयं उनसे चल करके मिलते हैं। आओ महाराज, वो बड़े बेचैन हैं आपसे मिलने के लिए। और वो जी मान हरि में लाग गया, रे मारी काले साथ में, साथ तो रजबाग बीच में आ गया। महाराज को इन परमहंस का जय प्रणाम स्वीकार हो। जय प्रणाम। जय प्रणाम महाराज। जय प्रणाम। जय प्रणाम महाराज। जय प्रणाम। महाराज आपकी बड़ी ही उपमाएं सुनी हैं, अरे हंसो, आपकी जगह जगह चर्चे सुने हैं। हम आपके बागों में आए हैं आपसे मुलाकात करने महाराज। हंसो, जी महाराज। हमारे हिंदुस्तान में पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवता बताते हैं। जी कोटि का मतलब चाहे प्रकार समझो चाहे करोड़ समझो, ठीक है। लेकिन वेदों के अनुसार हमारे विद्वान पुरुषों ने सिर्फ 5 देवता बताए हैं। कौन कौन से महाराज? प्रथम देव मातृदेव भवे, प्रथम देवता माता होती है, द्वितीय देव पितृदेव भवे, दूसरा देवता पिता होता है, और द्वितीय देव अतिथि देव भवे, तीसरा देवता मेहमान होता है, चतुर्थ देव आचार्य देव भवे, चौथा देवता गुरु होता है जो शिक्षा प्रदान करता है, पंचम देव सर्वव्यापी भगवान जो जर्रे जर्रे में विद्यमान है। उस भगवान ने पता है क्या कहा है? क्या? ऐ इंसान, अगर मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे से पहले इन चारों की सेवा कर ले, अपने माँ बाप, गुरु और घर पे आए हुए अतिथि की सेवा कर, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। उस भगवान ने अपने आप को 5वें नंबर पे रखा है। लेकिन तुम मेरा महाराज देवता के बराबर हो। नहीं महाराज, हम कोई देवता नहीं है। हम दुखों की ठोकर खाते हुए आपके दरवाजे आए हैं। हम आपकी शरणा चाहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं महाराज। कुछ कहना चाहते हो? अपने दिलों का दर्द आपसे कहना चाहते हैं महाराज।
सुनोगे? कहो क्या कहना चाहते हो? सुनो तो फिर। ला 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 ये शहर में ओ ठहरा ले छतरी नाटिए मत ना शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मत ना दुख दर्द ओ दुख दर्द की पूछ लिया हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे दादाजी पंडित जी महाराज सतवीर जी, नाम गांव कौन सा है, 500 रुपए से अपनी पार्टी का सर्वप्रथम मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सतवीर जी पंडित जी महाराज, 500 रुपए से मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है उस्तादों की? और हमारे आदरणीय सुरेश कुमार जी जांगड़ा साहब सियाणा से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बीराना के लिख राखी मारे बाग मुए में रे रे नल राजा का राज जीता था वो चौपड़े जुए में पूर्ण भगत पूर्ण भगत बड़ा पूर्ण हमारे बहुत ही आदरणीय नरेंद्र जी नंबरदार साहब नौताना से, पुत्र श्री महाराम जी रामचंद्र जी नौताना वाले 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं अपनी पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 नंबर दूसरे की बात सुनिए महाराज। ये मीठे मीठे ये मीठे मीठे बोल बोल जी ले लिया मुट्ठी में नाम बूझ के बीराना राणा के लिख राखी मारी किस्मत फूकी में
जो आपने ये मीठी मीठी बातें करी हैं, इनसे हमारा हृदय पवित्र हो गया है। नंबर तीसरे की बात सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। जी महाराज ये मिठे मिठे ये मिठे मिठे बोल तेरे मारे हृदय ने खा और नाम बूझ के आए साथरे वो चरणा में लगे। तेरी शरण में ओ तेरी शरण में हमसे पर ये हमारे आदरणीय दादाजी धर्मवीर जी संतपुर से 100 रुपए प्रदान करते हैं। हमारे आदरणीय महावीर जी, राजवीर जी, बलवान मुनीम जी, मेरे भाई साहब, ये तीनों की जोड़ी 100 रुपए प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेमी सज्जनों, जितने भी हमारे श्रोता प्रेमी दूर दराज से अपने इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए बाबा का ये पवित्र धाम के दर्शन दीदार करने के लिए पहुंचे हैं, सभी का और समस्त ग्राम पंचायत सियाणा की तरफ से इस पावन भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत सुस्वागतम है, वेलकम है। एक एक आदमी का नाम लेने में टाइम बहुत हो जाएगा। आदरणीय सोहनलाल जी नायक साहब बसई से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हमारे हैं। आदरणीय सतीश गुरुजी बसई से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। शाबाश बेटे। महाराज, कभी आप ये जानते हो कि हम केवल ये दुखी ही आपको सुनाने आए हैं। हम एक ऐसा कार्य जानते हैं जो इस धराधरती पर हर इंसान को करना चाहिए। ऐसा कार्य जानते हो? हाँ महाराज। ऐसा कार्य क्या है? सुनिए महाराज। कहो। हाँ आओ। हिरपण में स्वर के भजन करया करे, दो बखता सुबह शाम। और कदे न कदे ते जरूर सुनेंगे वो तेरे लोकी गणसा। सुबह शाम कदे न कदे तो जरूर सुनेंगे तेरे लोकी घनश्याम। दादा मांगे राम ज्ञान नुगरान बांटिए मतना, दुख दर्दा की पूछ लिए चाहे डांटिए मतना। महाराज बड़े परेशान हैं, सुनना चाहते हैं महाराज। मेरा फर्ज बनता है आप मेरे पास में आए। या तो छतरी शरण नहीं दे, अच्छा, और शरण दे तो फिर मरण नहीं दे। फिर हमें क्या करना होगा महाराज? तुम जितने दिन भी चाहो मेरे इन बागों के अंदर आराम से रह सकते हो। बागों के अंदर? हाँ जी। लेकिन महाराज, बागों के अंदर हम रह तो जाएंगे, लेकिन महाराज ये माली ही रहेगा। मैं उड़े रहूंगा। ये माली नहीं है महाराज, तो ये गुंडा है, गुंडा। अरे नहीं, आपके विचार मतलब। अरे महाराज बड़ा बदतमीज है। अरे बदतमीज नहीं है, हम आए जब जिनेवर बता रहे हैं, हमें बताओ। इसका स्वभाव मजाकिया है।
मैंने तो आपकी तारीफ और करी महाराज साहब। जनावर कह के नहीं नहीं, तो ये तो यानी मेरे मुंह से निकल गए। अच्छा आगे के लिए इस मुंह को बंद रखूंगा। चलो एक काम करो, हमारे भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? भाई वो तो मैं ही करूंगा, आप करोगे। महाराज साहब से ले आऊंगा, लेकिन आपकी खुराक पानी बताओ। एक जोड़ा 100 ग्राम अनबिन मोती खाता है 100 ग्राम और 1 लोटा अमृत पीता है। ये इमृत की भाषा नहीं समझा। इमृत किसे कहते हो आप? क्या आप इको हेलो इको डाउन करो इसका। अनपढ़ हो ना, क्या आप अमृत नहीं जानते हो? अनपढ़ हो। एक अमृत तो का- बात समझाओ मुझे। अमृत का मतलब होता है जितनी भी हमारे भारतवर्ष में देशी गौ माता है, देशी को उनके दूध को हम सनातनी अमृत समझकर पीते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छे, क्या बात है, अच्छी। इतने सुंदर विचार है और मैं तुम्हें क्या कह बैठा। आइंदे के लिए नहीं कहूंगा। अच्छा लेकिन महाराज इसको ये बोल देना रात बिरात नहीं आवे। ठीक है, नहीं आएगा। भाई 12:30 बजे के बीच में दास को बिल्कुल मत ना है, न तेरी चू चू चूच बैठांगा तेरे। देख ले, अच्छा एक बात और बताओ। दिन में आओ कभी भी आओ, ठीक है ठीक है। क्योंकि रात को हमारे बच्चे हमारी बीवियां हम सब विश्राम करते हैं। तो एक आधी थाली को नहीं लेके था रहे कौन? बीबी बिना जोड़े के कोई नहीं है यहाँ। सबका जोड़ा है। हाँ सबका जोड़ा। तो भाई एक बात बताओ, हाँ ऊपर से आदेश हो रहा के फोन मिला के छड़ दे वापिस आ जा। भाई तारे बाजरो कौन सिखा के? अरे हंस परम हंस बाजरा नहीं खाते हैं, मोती खाते हैं। बहुत क्या छोड़ो ना, सीधी बाजरे बाजाओ। बाजरे को दलियो गुड़ सिखा गई, जब मैं गुड़ घेर के लाऊंगा। अरे उसके फायदे क्या हैं? जो ताजा ब्याह हुआ जेल घेर देगी बचते हैं। वाह रे वाह। पहाड़ीपुर नगर सुख से जहां से हमारे आदरणीय प्रधान जी जगताराम जी देते हैं। हमारे आदरणीय प्रधान जी जगताराम जी 500 रुपए बाबा के भंडारे के नाम से, 500 रुपए बाबा के भंडारे के नाम से, 100 रुपये अपनी पार्टी के नाम से, करे भरी सभा में दान करके आनंद करियो जी। ढोलक का ताड़ा खड़के, स्वामी सजद गान करे मोदी का गाड़ा धड़के। बिलोटा नगर सुख से जहां से मेरे भाई रोबिन सिंह जी जहाँ से हमारे भाई रोबिन सिंह जी 500 रुपए बाबा के भंडारे के नाम से, 500 रुपए बाबा के भंडारे के नाम से, 100 रुपये अपनी पार्टी के नाम से, करे भरी सभा में दान करके आनंद करियो जी। हर तख्ते कूड़ा कूड़ा, स्वामी सजन दान करो तन बाबा देखो दूना। बहुत अच्छा अरे मालिके जी। इनकी खुराक खाना पानी टाइम पर पहुंचाऊंगा। आपका आदेश के अनुसार सब चीज है जो टाइम से पूछ जाएगी। ठीक है। ठीक है। प्रेमी सजन उधर राजा वीर विक्रमाजीत और हंसों के परिवार को अपने बागों में रोक लेते हैं। रहते सहते 11 साल 11 महीने बीत चुके थे। 1 महीना बाकी था। अब वो हंस आपस में मंत्रणा करते हैं, 1 महीना अपना बाकी है। अगर हम वापस अपने वतन को नहीं लौटे तो फिर से 12 साल का किसोटा दे दिया जाएगा। सारे हंस मिलजुल करके राजा वीर विक्रमाजीत के पास में जाते हैं, इजाजत लेते हैं चलने के लिए। कैसे क्या वृतांत बताया है दादाजी ने, सुनिए आपके सामने। मास्टर जी हमारे दादाजी धर्मपाल जी पंडित जी महाराज बसई से हमारे दादाजी धर्मपाल जी पंडित जी महाराज बसई से 500 रुपए भंडारे के नाम से, 100 रुपए पार्टी के नाम से, करे सभा में दान।
ये श्रीमान जी दयाचंद जी, श्रीमान जी दयाचंद जी, वाल्मीकि साहब वाल्मीकि साहब क्या देते हैं? अपनी नेक कमाई में से करते 100 रुपए का दान नगर मैदान में करियो रे। शाबाश। क्या विचार है भाइयों? भाइयों हाँ, पहले तो ये बता, आज तू सुबह से गायब था, कित गया था? हमारा तो जी नहीं लगा 1 मिनट भी। अरे भाई तू लेट उठा है, अच्छा मैं उड़ई था। हमने नहीं देखा भाई, झूठ बोल रहे से। तने क्यों देखेगा? ना कितन कितन जाके समझ बता कहाँ दे। क्यों देखेगा? जब 10 बजे उठेगा तो मुझे देखेगा। मैं नहाने गया उड़ा था। ना भाई, ना शाबाश। क्या करेगी? ये श्यामा नगर जहां से हमारे आदरणीय सरपंच साहब वीरपाल जी, जहाँ से हमारे आदरणीय सरपंच साहब वीरपाल सिंह जी 95 रुपए बाबा के भंडारे के नाम से 95 रुपये बाबा के भंडारे के नाम से 500 रुपए अपनी पार्टी के नाम से करे भरी सभा में दान नगर में आनंद करियो दी। ओ देवा का नारा सबके कारण मोर ध्वज में राशि में आया। आज थे होशियार। महाराज के जीवन की जय हो। अरे हंसो, महाराज के चरणों में जय प्रणाम। जय प्रणाम, जय प्रणाम, जय प्रणाम। आओ, आज तो बड़े प्रसन्न हो और सभी मिलजुल करके एक साथ दरबार में आने का कारण? महाराज कहते हुए बड़ा ही दुख होता है, लेकिन क्या करें महाराज, हम भी मजबूर हैं। हम हमारे वतन को लौटना चाहते हैं महाराज। हाँ वतन को लौटना चाहते हो? जी महाराज। क्यों? हमारा वरुण देवता के साथ में 12 साल का दिसोटा बैर लगा था। अच्छा, यदि हम हमारे स्थान पे वापस नहीं जाएंगे तो वरुण देवता में दोबारा से 12 साल का ये दिसोटा दे देंगे। कहां दर दर धक्के खाएंगे? ठीक महाराज? है हंसो, लेकिन दुख तो मुझे भी है। किस बात का महाराज? जब तुम मुझसे बिछड़ करके जा रहे हो, अच्छा, एक अच्छे विचारों वाला इंसान अगर दादरी से और महेंद्रगढ़ तक रोडवेज में साथ बैठ कर आ जाए सीट पे, जी हाँ, और जब वो बस छोड़ करके चलता है तो महसूस होता है मन सच्चा था। तुम तो मेरे पास में 12 साल रुके हो। लेकिन महाराज हाँ, आपको उदास होने की जरूरत नहीं लेकिन है। खुशी है किस कि बात? तुम अपने मातृ वतन लौट रहे हो। महाराज हम जाते जाते भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहना चाहते हो? हाँ महाराज, क्या कहना चाहते हो? सुनिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। ओ दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। ओ जाते जाते ये तो बता दो, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते हीरे रे हेलो, और वीर विक्रमा तू भी मारे ये रमान सरोवर के साताल अन धन के भंडार भरो थारे मौज उड़ाई बारा साल। ओ वीर विक्रमा ओ मान सरोवर कैसा ताल, अन धन के भंडार भरो थारे मौज उड़ाई बारा साल। वीर विक्रमा
ही पाया, जिसा सुना था वैसा ही पाया। हे रवाहे रवाहे चाल, वो अनधन के गारे भरो धरे, ये मोर बनाए 12 साल, बेड़ा विक्रमा तो भी मारे। मान सरोवरे पैसादार, अनधन के भंडार। क्या बात है उस्तादों की। आपने जो ये कार्य किया है महाराज, अच्छा, इससे हमारी आत्मा तृप्त हो गई है महाराज। बहुत अच्छी बात है। हम आपको हमारी आत्मा से दुआ देना चाहते हैं। क्या? सुनिए महाराज। कहिए। हमारी आत्मा दिख दुआ देगी, यो कुण बादे आशीष तेरे, रहती दुनिया तक गावांगे निराकार जगदीश तेरे। यारी का फड़े खूब निभाया, दुर की बरदी फीस तेरे। इंद्रपुरी तक कहते जाएंगे, ओ इंद्रपुरी तक कहते जाएंगे, राजा तेरी कृष्ण कैसी हम करें बड़ाई रे, कृष्ण कैसी करा बड़ाई। रघो देखना रंधवे के लाल, अनधन के भंडार भरो भरे, मोर उड़ाए 12 साल, बेड़ा विक्रमा तो भी मारे। हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमान जी रघुवीर जी पालड़ी से 100 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आदरणीय राजकुमार जी अंकल जी सनसपुर से 100 रुपए प्रदान करते हैं। इधर से मेरे भाई साहब बलवान जी मुनीम साहब 200 रुपए प्रदान करते हैं। इधर से हमारे आदरणीय महावीर जी 200 रुपए प्रदान करते हैं। इधर से हमारे आदरणीय राजवीर जी 200 रुपए प्रदान करते हैं। हमारे आदरणीय साहब मेजर साहब श्री राम जी बागोत से 200 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर धन्यवाद। भाई, सूबेदार डायरेक्ट सूबेदार। अच्छा, जय हो। सूबेदार साहब श्री राम जी और हमारे आदरणीय मासी जी अरविंद जी पोता गांव से, वो भी 500 रुपए से मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। है मासे जी, हाँ, सूबेदार बड़ा हो है कि मेजर? सूबेदार बना बताया मेजर बड़ा हो, मैं तो उपाधि बढ़ा रही हूँ। है? मक्के मेरे बुढ़ापा में मेजर लाग जाए हमारे साहब। मैं मेजर बताया करता था, बोले सूबेदार बोल लिया। हाँ, सुनिएगा नंबर तीसरे की बात सुनिए महाराज। धर्मराज के हम बदला देंगे, तन टोटे के सुदामा दूर दल दर कोरिया, पाप पुण्य निर्जय में धर के न्यारा न्यारा छोड़ लिया। गैरा के दुखे दूर करनिया, ओ गैरा के दुखे दूर करनिया, हमारा भी दुखे बांट लिया। और महाराज हम आपको दिल से दुआ देते हैं क्या? एर दूधो नहियो
पुत्रा फड़ियो रे तू तो नहीं हो पुत्रा खड़ियो हे रे खूब डरी मारी बेटी बार अनधन के दाऊद फरो ओ जमुनाए मारा साल विरल कर्मा तो भी मारे मान सरोवर धन के भंडार भरो। ये हमारे आदरणीय मेरे भाई साहब मनोज जी भागवी से 100 रुपए प्रदान करते हैं। 100 रुपए हमारे दादाजी वीरेंद्र जी 100 रुपए इस रागणी पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भागवी से, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज महाराज जय प्रणाम महाराज। जय प्रणाम, जय प्रणाम। बातें करते करते महाराज गणाएं समय व्यतीत हो गया है। हाँ हाँ, हमें हमारे वतन को भी लौटना है। अब हमारी आखिरी राम राम ले लो महाराज। राम राम। राधे राम। श्याम। जय श्री राधे। हमारे आदरणीय सुबे सिंह जी नंबरदार साहब सियाणा से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 100 रुपए हमारे आदरणीय धर्मवीर जी जेलदार साहब वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रधान जी सेड़ंगा से रामफल जी हमारे बीच में दल बल के साथ पधारे हैं। और हमारे परम आदरणीय हमारे गुरु महाराज गुरु जी आगे गांव गो रामपुरा डूडी वाला से गोपाल गौशाला गौ भक्त रामपुरा हमारे गुरु महाराज बाबा गोवर्धन दास जी महाराज अपने दल बल के साथ में हमारे बीच में पधारे हैं। सर्वप्रथम गौ माता के श्री चरणों में, गुरु महाराज के श्री चरणों में सभी की तरफ से बार बार नमन है, प्रणाम है। शाबाश। राम राम जय करी नमस्ते जय सीता जय राधे श्याम। पूरब कालिया पूछ रास्ता स्वर्गपुरी का ठहरो। फर 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 थारी पांख टूट रही है? फर 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 कुछ एक्शन तो होना चाहिए। ये हमारे दोबारा बोलो। आदरणीय मेरे दोबारा भाई से। बलवान जी मुनीम जी फर फर पे 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से शाबाश। ढंग से फर फर आने दो। आवे भीमा राम राम जय करी नमस्ते जय सीता जय राधे श्याम। पूरब कालिया पूछ रास्ता स्वर्गपुरी का करना फर 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 नई उड़ारी ना आया पातर नचे गाने हो रे ओ पातर नचे गाने हो रे जड़ में बैठा दादा मंडेरा विश्व विश का नाम सुनिया रे विश्व विश्व का नाम सुना जब हेरे गरज उठे मेरे गोपाल। राम राम जय करी नमस्ते जय सीता जय राधे श्याम। पूर्व कालिया पूछ रास्ता सरकपुरी का करना धाम। फर 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 लई उडारी ना आया रस्ते में गाम। पात्र नाचे गाने हो रे जड़ में बैठे श्री मांगे राम। विश्व बीस का नाम सुनिया जब गरज पड़े इंद्र भोपाल।
ये हमारे आदरणीय जाट महल सिंह कमेटी के प्रधान जी श्रीलंका से रामफल जी 50 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय खेड़ी तलवाड़ा नगर जहाँ से हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब, हमारे गुरुजी के मामा जी के बेटे हैं हनुमान हलवाई साहब, 1100 रुपए भंडारे के नाम से 1100 रुपए अपनी पार्टी के नाम से हमारे आदरणीय रमेश जी हमारे ताऊ जी श्रीलंका से 50 रुपए प्रदान करते हैं। हमारे आदरणीय रामकरण जी लंबरदार साहब टिकाण कला से 50 रुपए प्रदान करते हैं। हमारे आदरणीय महावीर जी जयवीर जी और मेरे भाई साहब बलवान जी मुनीम साहब 200 रुपए इस रागनी पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे दादाजी धर्मवीर जी संतपुर से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये रामपुरा नगर सुख से बैसो, जहाँ से हमारे गुरु महाराज, जहाँ से हमारे गुरु महाराज संत शिरोमणि गौ भक्त बाबा गोवर्धन दास जी महाराज, संत शिरोमणि गो भक्त बाबा गोवर्धन जी महाराज, समस्त गौशाला कमेटी रामपुरा, समस्त गौशाला कमेटी रामपुरा 2100 रुपए भंडारे के नाम से 2100 रुपए भंडारे के नाम से 500 रुपए अपने बच्चों के नाम से 500 रुपए अपने बच्चों के नाम से कर भरी सभा में मैदान में आनंद करियो जी। और दिशा में छपाया धन धन हो तेरे माता पिता जिन्होंने गोद खिलाया। आदरणीय सरपंच साहब धर्मवीर जी, गुरु जी धर्मवीर जी नहीं आए, न्यू क्यों कहो हो? कहीं काम से गए, चंडीगढ़ गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, गुरु जी आ गए ना, सारा गांव आ गया। अभी 2 मिनट मान सम्मान की कड़ी देखिए। ये जो हिंदुस्तान की परंपरा है, अतिथि देव भव, हमारे आदरणीय आंसू कवि जाट मेल सिंह समिति के प्रधान जी आदरणीय रामफल जी श्रीलंका से क्या बात है। श्रीलंका नगर झोल के बैसो, जहां से आंसू कवि जाट मेहर सिंह समिति, जहाँ से आंसू कवि जाट मेहर सिंह समिति उनकी तरफ से 1100 रुपए भंडारे के नाम से 1100 रुपए भंडारे के नाम से 200 रुपए अपनी पार्टी के नाम से बड़ी सभा मैदान नगर में आनंद करियो जी। और हम भी यूं कह देंगे धन धन तेरी माता पिता जिन्होंने सुनिए, सही बात है बिल्कुल। हमारे आदरणीय सरपंच साहब, हाँ ग्राम पंचायत का पहले मान सम्मान होगा। हाँ पहले नहीं, सभी ग्राम पंचायत का मान सम्मान मेरा है, मैं तो थारा बालक हूँ, बस मेरा क्या है।
हाँ इनका सबका होगा। सुनिए, ये टिकार कला नगर सुखी से बैसो, जहां से आंसू कवि जाट मेहर सिंह कमेटी जहाँ से आंसू कवि जाट मेहर सिंह का बेटी 1100 रुपये भंडारे के नाम से 1100 रुपये भंडारे के नाम से 200 रुपये अपनी पार्टी के नाम से बराबरी सुभावेदार आनंद करियो जी, धर्म का जान चलेगा, दिया दान रख दिया मान तर तो सबसे गुना फलेगा। यादव नर्सरी पोता गांव से अपनी पार्टी के नाम से करे 200 रुपए का दान। सभी भामाशाहों से दानवीरों से हाथ जोड़कर के निवेदन है कि हमारे आदरणीय सरपंच साहब, इनके पास भी ये बुक है, अपना भंडारे के नाम से, बाबा के नाम से जितना चंदा देना है वो आप इसमें नोट करवा दीजिए, है ना। फिर लगातार एक बार बोल देंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा। ये ग्राम पंचायत का मान सम्मान है। 13 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें सबसे पहले पालड़ी, हमारे आदरणीय पालड़ी से सरपंच साहब स्टेज पर आए, बधवाड़ा से सरपंच साहब स्टेज पर आए, बाल रोड से, चांग रोड से, दूधवा से, दातोली से, चिड़िया से, नौताना से, पोता से, सेड़ंग से, बागोत से और आकोदा से, बसई से, सभी ग्राम पंचायत सरपंच साहब हैं या कोई भी बुजुर्गवान पंचायत से कोई भी हैं, आकर के अपना मान सम्मान लें। जैसा भी इनकी हमारे आदरणीय सरपंच साहब की रूपरेखा है उसके हिसाब से सभी का मान सम्मान है। स्टेज पर आए सभी, हर गांव से एक मौजी जान व्यक्ति स्टेज पर आए। अनुरोध है, हमारे आदरणीय जांगड़ा साहब दूधवा से, क्या नाम बताया था, राम भगत जी जांगड़ा साहब दूधवा से 500 रुपए बाबा के भंडारे के नाम से, 100 रुपए पार्टी के नाम से, राम भगत जी जांगड़ा दूधवा। हेलो भाई, जिसका नाम बोलिया जाए वो फटाफट आ जाओ, सांगने ठंडो मत करो भाई। हाँ, लाइन में खड़े हो जाओ। ग्राम पंचायत पालड़ी से, हाँ जी, हाँ पालड़ी, हाँ। पालड़ी से आदरणीय सरपंच साहब हो तो आ गए, आओ जी, आओ फटाफट। ये आ गए। आ जाओ जी, आ जाओ सर सर। बधवाड़ा से आदरणीय सरपंच साहब हो, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई भी गणमान्य व्यक्ति गांव से, बड़े बुजुर्गवान, एक गांव का मान सम्मान है। बाल रोड से चांग रोड से हाँ दादा ना दो सारे 4-5 मिल के पालड़ी हो लिया, बधवाड़ा, भदवाना, आ जाओ। बाल रोड
बाल रोड ग्राम पंचायत स्टेज पर आए, अपना मान सम्मान लें। इसके बाद चांग रोड ग्राम पंचायत, सांग रोड, कोई भी मौजूद चांग रोड से। इसके बाद में दूधवा से, दूधवा से, दातोली से, हमारे बागोत से हमारे सूबेदार साहब श्री राम जी अपनी ग्राम पंचायत का मान सम्मान लेते हुए स्टेज पर धीमे धीमे कदमों से चलते हुए पहुंच रहे हैं, जिन्होंने पार्टी का भी बहुत अच्छा मान सम्मान किया है, करते रहते हैं। बसई से हमारे मास्टर जी सतीश जी आ चुके हैं। नौताना ग्राम पंचायत, नौताना, दातौली, दातोली, बस स्टैंड, चिड़िया ग्राम पंचायत, चिड़िया, दातोली, बहुत अच्छी बात है। जोरदार तालियां बजाएंगे सभी मान सम्मान की कड़ी में। पोता गांव से, पोता गांव से, बसई से, बसई से हमारे मास्टर जी सतीश जी आ चुके हैं। बस स्टैंड, सेड़ंग से, सेड़ंग गांव से ग्राम पंचायत का मान सम्मान आवाज सिंह जी, आकोदा, आकोदा ग्राम पंचायत का मान सम्मान। आकोदा से कोई भी गणमान्य व्यक्ति हो, उनसे निवेदन है स्टेज पर आकर के अपना मान सम्मान ग्रहण करें। और खेड़ी से हमारे आदरणीय हनुमान हलवाई साहब, खेड़ी से जहां कहीं भी वो स्टेज पर आए। भाई मनोज चिड़िया, चिड़िया से भाई मनोज यादव, हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी हलवाई खेड़ी से हमारे बीच में पधार चुके हैं। रामपुरा हमारे आदरणीय रामपुरा गोपाल गौशाला गौर ऋषि संत शिरोमणि बाबा गोवर्धन दास जी महाराज, उनके श्री चरणों में अनुरोध है गुरुजी एक बार स्टेज पर आए। और सेलंगा से हमारे आदरणीय आंसू कवि जाट मेहर सिंह समिति के प्रधान जी रामफल जी, टिकाण कला से हमारे आंसू कवि जाट मेहर सिंह के प्रधान जी रामकर्ण जी नंबरदार साहब टिकाण कला, और भाई रोबिन बिलोटा, उनसे भी अनुरोध है स्टेज। बोलिए श्री गौ माता की जय हो।
हेलो। हमारे प्रधान जी जगताराम जी पहाड़ीपुर से कमेटी सेलंग से कोई आ रहे हो तो भाई आ जाए, मान सम्मान करिए। हमारे थानेदार साहब हैं अमित जी। हाँ अमित जी थानेदार साहब बैठे, आप रिटायरमेंट बाद में और क्या करना जी आपने? अब रिटायरमेंट बाद के मान तो देखो मान सम्मान ही हो। महाराज आ रखे थे जी, कहाँ गए? महाराज आए थे, हम भी महाराज भी हैं। महाराज जी को तो अलग हुआ को। हमारा मैं सनातन धर्म के लिए काम में जा रहा हूँ और उसमें लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी मिट्टी अपने ओरा को नहीं खत्म करना, इसको जोड़ के रखना है। तब एक क्वेश्चन आ गया था कृष्ण भगवान का, बोला उसने मोर पंख क्यों चुना? तो मोर पंख उसने अपने मुकुट में सजाया था, और मोर पंख चंद्रमा का भी प्रतीक है। इसलिए शंकर भगवान ने भी चंद्रमा को अपने सिर पर सजाया था। आज मैं बता कर जा रहा हूं, आप किसी बाबा के पास नहीं जाना, किसी तंत्र मंत्र बाबा के पास नहीं जाना, किसी याडली फंडी तांत्रिक के पास नहीं जाना। आप 3 मोर पंख, अभी मैंने आयुर्दाम बताया था कि मेरे गांव आश्रम शाणा में तकरीबन 3000 से 3500 मोर हैं, अन्य गणित पक्षी हैं, जिनके मैं पूरे नाम तो नहीं, 10-12 मैंने नाम गिनाए थे उनको। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरी भूमि का नाम पहले लिया जाता है। आप महाराज जी कहाँ से हैं? मैं इस भूमि का नाम पहले लेता हूँ, और ये मैंने कम से कम तकरीबन हिंदुस्तान के 4 कोना में अपना नाम शाणा का दे रखा है। तो ये हमारे गांव की मिट्टी का एक, हमारे पूर्वजों का मान और सम्मान है मिट्टी का। 3 पंख मोर का लो चंदावाड़ा, और 3 को नीले धागे से बांध दो, और अपने घर के ऊपर कोई काठ की ऐसी कोई ठोक दो कील, और उल्टा लटका दो, और अपने दरवाजे के सामने। मेरा चलन है, अगर तुम्हारे घर में सुख चैन अमन शांति नहीं आ जाए, तो तुम्हारे घर में भूत प्रेत बाधा बढ़ जाए, तो मुझे याद कर लेना, ठीक है? सब चीज आपके घर से भाग जाएगी, क्योंकि हमारे उसमें कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता प्रेजेंट होते हैं उस टाइम। तो इसलिए इस धाम का आश्रम, इसको और सुंदर बनाओ। मैं चाहता हूं इस मिट्टी का नाम इस वायुमंडल में घूमता रहे, ताकि भगवान के पास चला जाए। भगवान कौन है? आप सब भगवान हैं। ये जितनी आत्माएं बैठी ना, यही भगवान है। आत्मा ही परमात्मा है, न जलती है, न दबती है, न बुझती है। और आत्मा ही परमात्मा, सबसे बड़ा मंदिर ही घर खुद इंसान की आत्मा है। उससे बड़ा धरती पे कोई मंदिर नहीं है। और उसके बाद कोई मंदिर है तो माँ और बाप है, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। उसके दर्शन करो तो आप शंकर भगवान माता पार्वती के दर्शन कर रहे हो। इसलिए उनके दिल को कभी ठेस मत देना, और भगवान को कभी मत बांटना, माँ बाप को कभी मत बांटना कि छोटा मेरे पास बड़ा माँ के पास ना, ये नहीं करना है। इसी प्रकार हमारी मिट्टी को नहीं बांटना है। इस मिट्टी को एक सूत्र में रखना है।
हम कितने अनेक गिनत मंदिर बनाएंगे, लेकिन सबको एक जगह बनाएंगे, सबकी महिमा एक जैसा गुणगान करेंगे। तो मेरा यही है कि आप सब मिलकर के पूरा ग्रामवासी और मैं भी आपके साथ हूँ, जैसा भी हूँ आपके साथ खड़ा रहूँगा। एक गढ़ उठेगा तो एक मैं भी खोरिया उठा कर आपके साथ लगाऊंगा। यही मेरी प्रार्थना है कि मिट्टी को मत बांटना, गांव को मत बांटना। पूजा पत्ती सबकी न्यारी न्यारी है, सब अलग अलग तरीके से मानते हैं और कोई कैसे भी माने, लेकिन मैंने आपको बता दिया आपके कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता का रहस्य बता दिया है मैंने। अगर ये खुश है तो आपका सब कुछ खुश है। धन्यवाद। हेलो। हमारे गुरु महाराज बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात आपके बीच में अपने मुखारबिंद से रखी। आइए प्रेमी सज्जनों चलते हैं स्वांग में। जब वो हंस राजा वीर विक्रमाजीत के नाम की जय जयकार करते हुए इंद्रलोक से जा रहे थे, भगवान इंद्र इस बात को सुनकर के रुष्ट हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। कैसे, सुनिए वृतांत क्या है। महाराज वीर विक्रमाजीत विश्वविश की जय जयकार हो। महाराज वीर विक्रमाजीत विश्ववीश की जय जयकार हो। महाराज वीर विक्रमाजीत अरे भाइयों, तुम कौन हो? ऐसे शोर मचाते हुए जा रहे, कौन हो तुम? हम परमहंस हैं। परमहंस? हाँ परमहंस की परिभाषा जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। अरे नहीं जानते तो हम परमहंस कैसे कहलाते? हाँ। क्या हाँ? क्या कह रहे हो तुम? महाराज वीर विक्रमाजीत विश्ववीश की जय क्या? जयकार जय हो। जयकार हो। हमसे बढ़कर के हो गए हो? अरे तुम उनके आगे धूल हो, धूल। कुछ भी नहीं हो, धूल। और क्या हो। आदरणीय महेंद्र मिस्त्री जी पोता से 500 रुपए बाबा के भंडारे के नाम से, 100 रुपए पार्टी के नाम से प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र मिस्त्री जी पोता से। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बात सुनो तुम क्या? ऐसा ही बलशाली, ऐसा विश्ववीश बता रहे हो तो मैं तुम्हारी एक हंसनी खोजता हूँ। क्या? ओ महाराज, इसने छोड़ देकर कल ले गई थी। भाग जाओ यहाँ से, चलो। इंद्र ते बढ़ के हो गया। जय इंद्र ते बढ़ के हो गया। ये कोई राजा माया धारी, उस विश्ववीश ने जाके कह दे ये छुटा हंसनी हमारी जय इंद्र के बढ़ के हो गया। ये राजा माया धारी, विश्ववीश ने जाके कह दे छुटा हंसनी धारी। विद्वान भूप से 12 साल रहे उस दौर के शिक्षा ज्ञान भूप से। भीड़ पड़ी मैं ले लिया होगा एक खान और पानी भूप से। मेरे समी आव मत देखूं इस बनवाने भूप से। अरे मेरे सामने आव मैं देखूं निशा बनवाने
सने जाके एक जो कर ले एरा लड़न भिड़े की प्यारे हंसनी ने छुटवावन आजा मिले हंसनी से कितना रोधन मसाले वीर विक्रमा जीत भूप को ताकत अजमा ले बिना लड़े ना मिले हंसनी से तीसों तीर चला ले और बाबा मांगे राम हिमाती तेरा तू बेच सकता है वाले और वो मेरे सामने आ जाना ये कर देगा 1 मिनट में उसकी मरोड़ काट दूंगा और तू कहा लगा उसकी मरोड़ कह दी थारे तो जाकर चलो राम तेरा किसे मेरा ना कितना के आके चले गए चलो चलो कह देना उसको तुम्हारे इंद्र महाराज को क्या उस वीर विक्रमाजीत को तुम्हारे को आगे इंद्र महाराज ने हमारी हंसनी खोस ली है और उसमें ताकत होगी तो मेरे से युद्ध करके और हंसनी को छुटा ले जाएगा। अच्छा हाँ हमारे देखो महाराज हाँ आप इतने छो में ना हो महाराज आपका जी लगवा देती हूँ मैं। जी लगवाओगी? हाँ चलो हो सकता है फिर कोई दिमाग और भी हो जाए। आए हंसनी हाँ जी लगवाओ। छीन लेते हैं और कह दिया कि जाओ अपने राजा वीर विक्रमाजीत से कहो अगर इतनी ताकत है तो मुझसे युद्ध कर लेगा, हंस नहीं छुटा करके ले जाएगा। हंस रोते हुए दुहाई देते हुए राजा वीर विक्रमाजीत के पास वापस पहुंचते हैं दरबार में। कैसे सुनिए। हेलो हेलो
रोते बिलखते उड़ते उड़ते वो हंस महाराज विक्रमा के पास में आ गए। महाराज दुहाई हो महाराज, दुहाई हो अरे चौथाई हो। हंसो, कैसी दुहाई, किस नाम की दुहाई दे रहे हो? महाराज इसका हम जब आपके यहाँ से उड़ते उड़ते बड़ी खुशी के साथ में जा रहे थे, हाँ रास्ते में आपका गुणगान करते जा रहे थे, आपके नाम के उपमा करते जा रहे थे, लेकिन महाराज रास्ते में स्वर्ग के राजा इंद्र मिले और उन्होंने जब आपका नाम सुना तो वो क्रोधित हो उठे महाराज, और हमारी एक हंसनी खोज दी महाराज। उन्होंने कहा है कि अगर आपके महाराज विक्रमाजीत में इतनी ताकत हो तो मेरे साथ में युद्ध करे और आपकी हंसनी छुड़ा करके ले जाए। ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है हमारी बहुत कि तुम्हारी एक हंसनी राजा इंद्र की कैद में है। जी महाराज। अरे हंसो, बड़ी प्यारी थी। कोई बात नहीं, रोने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम मेरे पास में वापस आ गए हो, जब मेरे भाई महाराज भरथरी ने मेरी भी सुनियो हाथ जोड़कर भी। अरे क्या हो गया? मैं मर क्या लुट गया। अरे क्या हो गया? भगवान ने बुढ़ापे में तो मेरी सुनी थी, मेरी बूढ़ी हंसनी ब्याह वाली थी, ये तो रण छाकती बजाई और इंद्र भगवान ने उसको पकड़ लिया और अपने भूडी गाल काटने लग गया। वो भूडा बोलिया, नो बोला मेरे सामने आ गया, उसके दांत खिंडा दूंगा मैं, यूं कहा? यूं बोले और बोले ईट से ईट मिला दूंगा और उसमें ताकत है तो जा, या तेरी बूढ़ी हंसनी पकड़ ली और या मेरे घर ही ब्याह होगी। नो बोले ठीक है हंसो। जी मेरे भाई भरथरी महाराज ने जब मेरे सर पे राजताज रखा, जी महाराज, कुछ प्रतिज्ञाएं करवाई थी। कौन सी प्रतिज्ञा करवाई थी महाराज? और वो मेरी नहीं, तो हर इंसान की होनी चाहिए। ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा है महाराज, हमें भी बताओ महाराज। सुनिए। कहिए। और नहीं रही फिरूंगा सदा आगे ने कदम धरूंगा और गैरा के दुख मैं दूर करूंगा, ए जीवूंगा आदरणीय प्रधान जी जगताराम जी पहाड़ीपुर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और अच्छा कोई मिल जा मुझे नारी, अच्छा, और उसकी भी सोच न बात उगाड़ी, उसकी भी सोच न बात उगाड़ी, अरे ओ छिरमाड़ी, अरे ओ छिरमाड़ी, वो मोटी दूंगा एक मुड़े और लंगोटी दूंगा, और भूखे ने दो रोटी दूंगा, मैं जीवूंगा कितने सदा आगे कदम धरूंगा।
जी श्रीमान जी खजान जी चिड़िया से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। श्री राम जी हरिराम जी वागोप से, हरिराम नाम था ना। ये हमारे आदरणीय लीलू राम जी 500 रुपए बागोप से हमारे आदरणीय श्रीमान जी हरिराम जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई आदरणीय रोबिन सिंह जी बिलोटा, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय सूबेदार साहब मुकेश जी, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे सरपंच साहब बिल्लू जी सुजापुर से, जो 500 रुपए बाबा के भंडारे के नाम से प्रदान करते हैं, 200 रुपए पार्टी के नाम से प्रदान करते हैं। 100 रुपए हमारे मास्टर जी सतीश गुरु जी, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आदरणीय लीलू राम जी शेलंगा से मेरे देवर 100 रुपए प्रदान करते हैं। हमारे आदरणीय हमारे ताऊ जी रमेश जी लंबरदार साहब शेलंगा से 100 रुपए प्रदान करते हैं। आदरणीय रामफल जी लंबरदार साहब 100 रुपए प्रदान करते हैं। मेरे दादा धर्मवीर जी 100 रुपए प्रदान करते हैं। हमारे आदरणीय लंबरदार साहब रामकर्ण जी टिकाण कला से जाट महल सिंह कमेटी द्वारा 100 रुपए प्रदान करते हैं। मेरे दादाजी नरसिंह जी ये भी 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आदरणीय महेंद्र सिंह जी जांगड़ा साहब रामपुरा से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और आपने क्या नाम बताया था? हमारे आदरणीय आनंद मास्टर जी गुरु जी, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। ये मेरे मामा जी हवाज सिंह जी शेलंग से, जिन्होंने 200 रुपए जो पहले दिए थे 100 रुपए और प्रदान करते हैं। मामा जी को हमारे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय मास्टर जी हमारे दादाजी धर्मपाल जी बसई से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ये हमारे आदरणीय सत्यवान जी सियाना से 20 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नरेश जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सियाना से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और धर्म की मन ठारखी शमशीर और सत्य की खची एक लकीर। सत्य की खींची एक लकीर। अरे गरीब वीर का, अरे गरीब वीर का मैं वती हूँगा और ना ठाडे का कदे साथी हूँगा। रब दे कान तू हिम्मती रहूँगा, मैं तो जीऊँगा हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे दादाजी विनोद जी, दादा लक्ष्मीचंद समिति बापोड़ा प्रधान जी हमारे बीच से पधारे हैं। साथ में भाई वीर सिंह जी घोड़ी वाले, हमारे दादाजी लीलाधर जी धारेडू, दादा कमल जी चांग रोड, नजदीक होते हुए बहुत लेट आए हैं। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। 100 रुपए मेरे भाई मनोज भागवी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे दादाजी विनोद जी बापुड़ा से दादा लक्ष्मीचंद कमेटी के प्रधान जी, वो भी आज इन बच्चों को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज थमस बड़े बिन पर के, अरे बिगड़ी में कौन गैर कौन घर के, बिगड़ी में कौन गैर कौन घर के। अरे के गुण में, क्या बात है उस्तादों की। अरे हर के गुण में गाया करूंगा, अरे हरिद्वार गढ़ जाया करूंगा, श्री गंगा जी में नहाया करूंगा, मैं तो जीऊंगा।
हंसों के आदरणीय धर्मवीर जी पोता निवासी 200 रुपए प्रदान करते हैं। मेरे भाई साहब जी बलवान जी मुनीम जी 100 रुपए प्रदान करते हैं। महावीर जी और जयवीर जी मकड़ाना से 200 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हंसो, हमारा जब तुम मेरे पास वापस आए हाँ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ लेकिन जब तुम्हारी ये दुख विपदा की बात सुनी महाराज? ए रथ मन देखिया था मन परसल, अच्छा लगाया ख्यातर पड़ी बरसन। ओ, ओ, लग्या आख्याते पानी बरसण तेरा सिर क्यों संग क्यों, सिर क्यों संग की जू ये नृत्य करूंगा, थारे मन की मैं पूरी पूरी शर्त करूंगा, और अपन मसीह के व्रत करूंगा, मैं तो जीऊंगा। हीरे फिरूंगा, कह दद मंगे राम धर्म ना आरू, और सदा आगे की बात विचार, सदा आगे की मैं बात विचारूं, और सुल्फादारू आए सुल्फादारू पीटुल्लू ना आए खाके भीम कदे जुल्लू ना, तदा लक्ष्मी चुंद के गुण भूलू न मैं जीवूंगा। क्या बात है? श्री मंगे राम धर्म न हारू, सदा आगे की बात विचारूं, अरे सुल्फा दारू पीट लूना, खाके अफीम कदे जुलूना, दादा लक्ष्मी चंद के गुण बुलूना मैं मैं जीऊंगा। जीऊंगा इतने। ये मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन महाराज जब तक तुम्हारी हंसनी हमारे चाचा जी श्रीमान जी बने सिंह जी चिड़िया से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मेरे चाचा जी छोटे लाल जी चिड़िया से वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये गुरु महाराज 500 रुपए से अपने इन बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज। हमने आपकी सारी बातें सुनी हैं, सुनी है ना? लेकिन महाराज इसमें भी एक संकट है। क्या? आप तो अपने वचनों का पालन करने इस शहर से बाहर चले जाओगे, हाँ, लेकिन फिर हमें आसरा कहाँ है? अरे हंसो, मैंने कहा ना जब तक तुम मेरे इन बागों में आराम से रहना। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझते हो, लेकिन आप जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं जल्दी आऊंगा। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप सकुशल वापिस आए। ठीक है। ठीक है महाराज, आपके जीवन की जय हो। प्रेमी सजनों, अब तो राजा वीर विक्रमादित्य उन हंसों से वादा कर लेते हैं कि जब तक तुम्हारी हंसनी राजा इंद्र की कैद से छुड़ा करके नहीं लेकर के आऊंगा, जब तक इस उज्जैन शहर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। अपने घोड़े पर सवार होते हैं, अपनी तलवार सजाते हैं, चलते हैं। चलते चलते एक शहर आता है, एक नगरी आती है जिसका नाम तमोल नगरी है। ध्यान हरि में ला गया, देर जरा सी नगरी, राजा तमोल नगरी में आ गया।
एक नगरी है जिसका नाम तमोल। रात्रि होने को है और तमोल नगरी से बाहर पहले बठियारी की सराय हुआ करती, आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए ठहरने के लिए। राजा वीर विक्रमादित्य देखते हैं कि बठियारी की सराय है, क्यों ना यहां पर रुकना चाहिए, जलपान करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। वहीं पर अपने घोड़े को रोक देता है। लेकिन देखा सुना क्या, जो ही राजा वीर विक्रमादित्य ने अपने घोड़ों को रोका, प्रेमी सज्जनों, उस बठियारी की सराय के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आई। ये मैं क्या सुन रहा हूं? राजा वीर विक्रमादित्य दरवाजे में से झांक करके देखते हैं कि एक औरत अपने 10-12 साल के बेटे के लाड कर रही है, लाड प्यार कर रही है, पुए पापड़ी बना रही है, आंखों में आंसू है। अपने बेटे से क्या कह रही थी सुनिए। रागनी नहीं, ये पंडित जी मंगेराम जी का रागना है, रागना। जय हो। माता जी क्यों रो रही हो? बेटा इंद्रमन, जी माँ। आ मेरे धोरे, आ बेटा, आ मैं तेरे लाड कर लूं। बेटा नए नए वस्त्र धारण कर ले, तना कि मैं खाना हो सो खा ले। हाँ बेटे, तेरे जी भर के आज लाड करूंगी, क्योंकि बेटा आज तो न जाना पड़ेगा। कि जाना होगा माँ। सुन ले बेटा मेरी बात। हे रे पकड़े